ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और 10वां श्लोक। तो प्रसंग चल रहा है देवहूति और कपिल भगवान जो अब बैठे हैं और देवहूति माता वो उनके पास आ गए हैं देवहूति के पास। और देवहूति माता कुछ जिज्ञासा करना चाहती हैं जो उन्होंने अपने पति से भी करी थी। देवहूति को याद आता है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या वरदान दिया था कि स्वयं भगवान ही आएंगे, तो भगवान को ग्लोरीफाई करती है, पहचानती है, अपना बच्चा नहीं मानती है इल्यूजन में। और उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहती है। तो देवहूति और भगवान कपिल का जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली वात्सल्य प्रेम वाला नहीं है। जैसा हमने पहले भी सुना था कि कर्दम मुनि और भगवान का भी जो रिलेशन था वो वात्सल्य प्रेम का नहीं था, इसलिए कर्दम मुनि चले जाते हैं तपस्या के लिए। तो यहाँ पर देवहूति अब अपने पुत्र के साथ बैठी हैं और ऐसे बात कर रही हैं वास्तव में जैसे वही उनके गुरु हैं और वही भगवान है। और वास्तव में ऐसा ही था। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टम त्वम अर्हसि यह अवग्रह अहम मम इतिस्मिन् योजिता त्वया। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो जाओ और मेरे महामोह को दूर करो। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। ये एक माया है। यहाँ पर देवहूति कह रही हैं कि यदि हम अपने आप को शरीर के रूप में समझें और शारीरिक संबंधों को ही सब कुछ माने, इस शरीर से संबंधित व्यक्तियों को हम यदि अपना मानते हैं, तो वो कह रही है ये माया है और मैं इसी माया में व्यस्त रह गई, मेरे मोह को दूर करें। अब इस संसार में हम लोग कईयों को प्रीच करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग जप किया करो, आप लोग कथा सुना किया करो, कुछ सेवाओं में अपने आप को एंगेज करो, धीरे धीरे अपनी चेतना को बढ़ाओ, सोचो जरा कि ये जीवन किस लिए मिला है। इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाएं, हम कुछ कर जाएं, हम अपनी चेतना को उठा लें और दोबारा से पैदा ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ों का आंसर मिलता है हमारे पास समय नहीं है। क्या करें प्रभु जी, आप समझ ही नहीं रहे। 2 बच्चे हैं और 3 यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, समय नहीं है हमारे पास। हाँ, इसीलिए वो इतनी फेमस कहानी कैलाश की जो हम सुनते हैं पुराणों में, कि वो नारद मुनि कहते हैं चलो मेरे साथ, वो कहता है नहीं समय नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई है, बच्चे बड़े हो तब आते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। होते बच्चे तो बड़े हो गए, हाँ, लेकिन शादी भी हो गई, लेकिन अब इनके बच्चे हो रहे हैं, अब इनके बच्चों को भी तो मैं ही देखूंगा। इनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, हाँ, फिर वो इनके बच्चे बड़े, फिर आते हैं नारद जी, अब तो बच्चे बड़े बच्चे हो गए। वो कहते नहीं, उन्होंने जरा धंधा पानी फैला लिया है, कैसे होगा, कौन मैनेज करेगा, मैं चला जाऊंगा तो। हाँ, इस तरह से नारद मुनि आते रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी जाता ही नहीं है। एक इसमें मुझे याद आता है एक बार क्या हुआ, इस्कॉन मंदिर में ही की बात है। इस्कॉन मंदिर में एक यंग बच्चा जो है ब्रह्मचारी बन गया। कई बार बहुत रेयर केस में हमने देखा है कि लोग टोटल रिनंसिएशन पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। तो ब्रह्मचारी बन गया, तो उनका एक दादाजी, उनके दादाजी मंदिर में झगड़ा करने आ गए ना, क्या हमारे बच्चे को तुमने रख लिया, कोई उम्र है यहाँ पर रखना, ये तो 25 साल का लड़का है, रखना है, कोई किसी बूढ़े को रखो, ये कोई उम्र है रिनंसिएशन की, त्याग की। हाँ, तो एक समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अच्छा क्या उम्र है आपके लड़के की, उन्होंने कहा 25 साल का ही तो है। उन्होंने कहा आपकी क्या उम्र है, मेरी उम्र 70 साल है। तो उनको बोला बच्चे को ले जाओ, आप आ जाओ। अब वो बच्चा, वो आदमी सोचता रह गया इसका क्या जवाब दूँ। हाँ, और घबराए में बोला नहीं मैं इस बारे में सोचूंगा, क्या बोल रहे हो, क्या बेकार की बात कर रहे हो, और वो बोल के चला गया, आया नहीं वो आदमी। हम्म? तो ये कहने की बात है कि 70 साल में वैराग्य पैदा हो जाएगा, जिसका 25 साल में नहीं पैदा हुआ उसको 70 साल में भी नहीं पैदा होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप चीज़ों को खाते खाते उससे ऊब जाओगे। अगर आप चीज़ों को खाते खाते ऊब जाओगे तो आप दूसरी चीज़ खाने का प्रयास करोगे। ये संसार ऐसा है, ऐसा नहीं है कि लोग खाने से उब जाएंगे। अगर आप एक होटल से उब जाओगे तो आप होटल को बदलोगे। आप राजस्थानी से उब जाओगे तो साउथ इंडियन में चले जाओगे, साउथ इंडियन में चले जाओगे तो कॉन्टिनेंटल को ढूंढोगे, कोई अलग अलग चीज़ें आप खाने का प्रयास करोगे। ये जो खाने की, जो भोगने की इच्छा है वो समाप्त नहीं हो सकती है। जितने इसमें घी डालोगे, ये कहते हैं, ये उतनी भड़कती है, शांत नहीं होता है। इसलिए रिनंसिएशन ऐसे पैदा नहीं होता है। उसके लिए हमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछने पड़ते हैं जैसे यहाँ पर देवहूति पूछ रही है। हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, हमें उस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये माया का बंधन करता है। अदरवाइज वी गेट इल्यूजनड। हाँ, मैं और मेरा के चक्कर में बस पूरा समय इसी में निकल जाता है, जैसे कैलाश का निकल गया। और एक दिन नारद मुनि आते हैं और कैलाश मर गया होता है। बड़ा दुखी होता है नारद मुनि का मन कि बेचारा मर गया, मैं कितनी बार आया इसको लेने के लिए कि चल कुछ भक्ति कर ले,
इसमें समय नहीं था, तभी तक आवाज़ आती है ज़ोर से भौंकने की, भौं भौं भौं। हाँ, कहते यही क्या हुआ? नारद मुनि, मैं हूँ, मैं कैलाश। हाँ, कुत्ता बन के अपने घर में आ जाता है और अपने घर की रखवाली करने के लिए बाहर बैठ के भौंकता रहता है लोगों को। घर वालों को नहीं पता ये हमारे पिताजी हैं। हाँ, वो कई बार डंडा मारते हैं, रात को सोने नहीं देता है, दुष्ट कहीं के। हम्म, पिटता है, लेकिन कहता है क्या करूं नारद मुनि, नादान है, जानते नहीं है, कोई दुश्मन आएगा लूट के चला जाएगा, मैं इनकी रक्षा करूंगा। कुत्ता बन के भी रक्षा करने के लिए इतना इल्यूजन हो जाता है। हाँ, और फिर एक बार कुत्ते से भी मर के क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। नारद मुनि कहते हैं कुत्ता कहाँ है, मुझे कुत्ता तो मर गया। तभी वहां से हिस। हाँ, नारद मुनि, मैं हूँ सांप। हाँ, नारद मुनि कहते हैं अब क्या, अब तो चलो। कहते नहीं नहीं नहीं, ये देखिए कितना अनाज है, कितना इन्होंने ड्रम में भर रखा है, चूहे बर्बाद कर रहे हैं, इस घर के सारे चूहे खा जाऊंगा। हाँ, बर्बाद नहीं होने दूंगा अपने परिवार के अन्न को। हाँ, तब नारद मुनि को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो जोर से चिल्लाते हैं, सांप 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 सांप। घर वाले आते हैं, पीट पीट के उसको मार देते हैं। तब उसको रियलाइज़ होता है ये इन्होंने ही मुझे मार दिया। तो डू यू वांट टू वेट फॉर सच हिटिंग बीटिंग? हाँ, इस संसार में खासतौर पे कलयुग तो बड़ा फेमस हो चुका है अब, अपनों से ही पिटने के लिए। क्योंकि हमने बचपन से सिखाया यही है, द लाइफ और इन्जॉयमेंट। जितना ज़्यादा कमा सको उतना ज़्यादा कमाओ बच्चे। हाँ, उतना बड़ा घर लो, उतनी बड़ी कार लो, तो थोड़े समय बाद हम इस सारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनने लगते हैं। हम फिर बोलते हैं हमने तेरे को इसलिए पाल पोस के बड़ा किया था, वो सब समझ में नहीं आता फिर उसके, क्योंकि हमने वो संस्कार डाले ही नहीं कभी। हम्म? तो यहाँ पर देवती यही कह रही है कि मैंने अपने शारीरिक संबंधों को ही सब कुछ मान लिया और अपने आप को उसी से रिलेटेड समझा। हाँ, इस इल्यूजन को मेरे काट दो इससे पहले कि ये मुझे बर्बाद कर दे। ये हमारी आसक्तियां हैं। प्रभुपाद इस पे बहुत अच्छा परपट लिख रहे हैं। हम्म? कि भगवान देवती ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना और शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, हाँ, ये क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान एक को भक्ति में और दूसरे को इंद्रिय तृप्ति में लगा के क्या भेदभाव करते हैं? कहते हैं ये भी भगवान से आता है कि कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं लग पाता। ऐसा क्यों होता है? हम्म? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई व्यक्ति वैसी इच्छा करता है, वैसी संगति करता है, तो भगवान वैसा ही फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है भगवान लोगों को यहाँ गिराना चाहते हैं, भगवान तो लेके जाना चाहते हैं, बट इट हैज़ टू बी वॉलेंटरली। फोर्सफुली किसी को नहीं करा सकते ना हम। तो जो ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक दास्ता की स्थिति को भूल जाता है और भोग करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, तो भगवान ने उसका अरेंजमेंट कर रखा है। लेकिन अरेंजमेंट भी भगवान ने बड़े दयालु हैं, ऐसा कर रखा है कि वो पिटता बहुत है माया में। जो भोगना चाहता है वो बहुत पिटता है संसार में। और एक दिन जब पीट पीट के, हाँ, चतुर्विधा भजनते माम, जब दुखी हो जाता है, किसी प्रकार से परेशान हो जाता है, तो भगवान के पास आता है। और कब तब और किसी भक्त का संग कर लेता है। हाँ, तब उसकी हेतु की कृपा से किसी किसी को एक ज्ञान प्राप्त होता है, किसी किसी को। और उसमें से भी कोई कोई लोग हैं जो इस ज्ञान पे आगे चलना पड़ता। मनुष्य नाम सहस्र कश्चित यदति सिद्धये। हजारों करोड़ों लोगों में से कोई लोग हैं जो इसके तरफ जाने का प्रयास करते हैं। और इन प्रयास करने वालों में भी, इन प्रयास करने वालों में से भी कोई कोई लोग हैं जो मुझे समझ पाते हैं। तो कुछ लोग थोड़े से रास्ते में आगे गिर जाते हैं, दुख दूर हो जाता है, कोरोना चला जाता है, शरीर की बीमारी चली जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, वटेवर पर्पस पूरा होता है, क्योंकि वो पर्पस पूरा होते ही वो कई बार चला जाता है। तो इसलिए कोई कोई व्यक्ति है, बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति वास्तव में सफल हो पाता है। तो इसमें इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है। इंटेलिजेंट लोग समाज में कम होते हैं, है ना। इसलिए हाँ, भक्ति में जुड़ने वाले लोग भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते, क्योंकि उसके लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, सोच चाहिए। भेड़ चाल वाले लोग भक्ति नहीं कर सकते, बड़ी साफ साफ बात है। भेड़ चाल वाले लोग भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसने भी ग्रेजुएशन करी, क्योंकि उसने भी उसके बाद इंजीनियरिंग करी, तो मुझे भी इंजीनियरिंग करी। उसने भी शादी करी उससे मुझे, उसके बाद उसने एक गाड़ी खरीदी लोन पे, मेरे को भी खरीदनी। उसके बाद उसने मकान उसमें लिया, वो मुझे खरीदना। उसके बाद वो व्यक्ति दुखी है, तो क्या हो गया? उसके बाद दुखी होना भी एक नॉर्मल रूटीन है, तो हम भी दुखी हो जाएंगे। ये सब करके हम भी दुखी हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद उसके भी बच्चे हुए तो हमारे, उसके बाद उसके पोते हुए तो हमारे भी होंगे। उसके बाद उसने इनको इन्हीं स्कूलों में डाला तो हम भी इसी में डालेंगे। फिर नेवर वांट टू बी ऑड वन आउट, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ प्रिंसिपल नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं। हम कुछ अलग से करेंगे तो पहचान में आ जाएंगे, ये क्या कर रहा है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम लोग,
ये वाइट वाइट धोती कुर्ता क्यों पहना तुमने, ये तिलक क्यों लगाया है, हाँ तुम बैकवर्ड हो, तुम मॉडर्न क्यों नहीं हो। तो हाँ, क्योंकि हमारे अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम नहीं है, हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है, कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स नहीं है, इसलिए हम लोग वही करना चाहते हैं जो सब करना चाह रहे हैं। नहीं तो ऑड वन आउट होंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। हाँ, क्या बोलेंगे लोगों को कि मैं माला क्यों फेर रहा हूँ। तो बेसिकली इट इज़ भेड़ चाल। भेड़ में से निकलने के लिए कोई क्रांतिकारी भेड़ भेड़ चाहिए, वरना भेड़ आगे वाली भेड़ खड्डे में गिरती है, पीछे वाली भेड़ पीछे से गिरती है, फिर तीसरी भेड़ भी वहीं गिरती है। ये फेमस है। मूर्ख हैं, एक के नीचे एक के पीछे एक जाएंगे और गिरे गिरते चले जाएंगे। कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों, मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं जो तुमने किया। क्यों ना मैं प्रश्नों को पूछूं जो देवती पूछ रही है। हाँ, सभी लोग यही करते हैं। हाँ, सभी लोगों ने राखियां बांधी, सभी लोगों ने चंद्रमा को छन्नी से देखा, छन्नी से देखने वाले के भी पति चले गए। बहनों की रक्षा भाई कर नहीं पाए। वास्तविक रक्षक कौन है, हाँ, हु इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, हु इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, हु इज़ द अल्टीमेट मेंटेनर, हम जानते ही नहीं है, ना ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, कौन है जो तितली में रंग भरता है, जो तोते की चोंच को लाल कर देता है, उसके पीछे को हरा कर देता है, कौन है वो, कौन चित्रकार है। ये इंटेलिजेंट आदमी का एक प्रश्न है, मूर्ख आदमी के दिमाग में कभी प्रश्न आ ही नहीं सकता है। अरे मुझे क्या करना है यार, छोड़ो ना। एक गधा है, गधे को जैसे हमने बताया था, दूसरा गधा बोलता है क्यों गधेगरी करता है, घास ही तो मिलती है, तो छोड़ो ना यार, क्या करना है सोच के, घास मिल रही है ना, खा लो। कई बार लोग कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो फेलियर होते हैं। हाँ, नहीं, वो क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि वो भेड़ चाल नहीं चलना चाहते। दे वांट टू क्वेश्चन वाई दिस, वाई देर इज डेथ, वाई देर इज ओल्ड एज। लोग कहते हैं स्वीकार कर लो ना, सभी को तो आती है। हाँ, तो दे आर फेलियर्स, दे आर फेलियर्स एक्चुअली इन लाइफ। दे एक्सेप्टेड देयर डिफीट, और डिफीट से चालू करते हैं अपनी लाइफ। स्पिरिचुअलिस्ट डिफीट को नहीं मानता है, वो भगवान के आगे झुक जाता है। हाँ, हृदय से हम्बल होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट होता है, वो जानता है किसके आगे झुकना है। मुझे अपने बॉस के आगे उसके झुक के उसकी चमचागर्दी करनी है, किसी स्त्री के आगे झुकना है, गर्दन झुकानी है ताकि उसका भोग कर सके, या ये गर्दन भगवान के आगे झुकानी है। तो यही प्रश्न यहाँ पर देवहूति पूछ रही है, बता रही है कि मेरे इस मोह को दूर करो, इसके चक्कर में बड़ा समय वेस्ट हो गया है। अब मैंने अपने शरीर को खुद मान लिया है और इसके संबंधित लोगों को अपना मान लिया है। ऑल्दो ऐसा था नहीं, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया, देवहूति बहुत हम्बल लेडी बन रही है यहाँ पर, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैचमेंट रही जाती है, ये इल्यूजन्स हमारे अंदर आ ही जाते हैं, इसलिए प्रश्न पूछ रही है। इसलिए हम लोगों को ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न पूछने चाहिए, अपने आप से पूछने चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, वाई दिस, क्यों ऐसा नहीं करा जा सकता। तो फिर हमें आंसर मिलता है जो कि कपिल मुनि देंगे, कपिल भगवान देंगे, और हम ध्यान से सुनेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की